उत्तराखंड आपदा के बाद लापता 204 लोगों की तलाश जारी। तपोवन टनल में फंसे 35 लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं आईटीबीपी और सेना के जवान। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 13 गांवों से रेस्क्यू टीम ने संपर्क साधा। गांवों में रसद पहुंचाने में जुटी रेस्क्यू टीम। आपदा में मरने वालों में से 8 की पहचान हो गई है। चमोली में हुए हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। सैलाब में बही कई जिंदगियां, जान बचाने के लिए भागते हुए वीडियो में कैद हुए लोग। जोशीमठ में आई त्रासदी के बाद नीतिवाली में फंसे 126 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। पुल और हाईवे टूटने के कारण 13 गांव का संपर्क कट गया था। जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। हाईवे पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, बाल बाल बची कई यात्रियों की जान। लाल किला हिंसा का एक और आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। 8 फरवरी को गिरफ्तार दीप सिद्धू से आईबी की टीम कर सकती है पूछताछ। ट्विटर ने केंद्र सरकार को दी जानकारी। 500 अकाउंट किए बंद। आपत्तिजनक कंटेंट वाले हैशटैग की विजिबिलिटी भी घटाई। सरकार ने 1178 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन। सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण विषय पर रखेंगे अपनी बात। 2 दिनों तक चलेगा वर्चुअल सम्मेलन। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा। राम मंदिर के लिए चंदा पर अखिलेश यादव का तंज। प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान के बहाने हमला। कहा, क्या राम मंदिर के लिए चंदा मांगने वाले चंदा जीवी नहीं? आंदोलन में खड़े हुए न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? खड़गपुर में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले, ममता सरकार में तुष्टीकरण और तानाशाही से जनता का शोषण। जो लोग माटी मानुष के नाम पर जीत कर आते हैं, वो लोग तानाशाही, तुष्टीकरण, तोलाबाजी करते हैं। और हमारे गरीब किसान भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, हमारे आदिवासी भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। पीछे कोरबेना। यूपी के सहारनपुर में किसान महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। जिले में 5 अप्रैल तक लगाई गई धारा 144। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम से कर सकते हैं आर्थिक पैकेज की मांग। पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियनों ने किया हड़ताल का ऐलान। 15 और 16 मार्च को रहेंगे बंद। 3 राज्यों में आज से चुनाव आयोग का चुनावी दौरा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के चुनावी दौरे पर चुनाव आयोग। दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू होगी नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया। 4 मार्च होगी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। 20 मार्च को जारी होगी पहली एडमिशन लिस्ट। यूपी में खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना नियमों के सख्ती से पालन करने के निर्देश। छात्रों के माता पिता की अनुमति होगी जरूरी। 1 मार्च से प्राइमरी स्कूल खोलने की भी तैयारी। जालौर में बच्चों के स्कूल आने पर खुशी। पहले दिन 40% रही उपस्थिति। 11 महीने बाद स्कूल खुलने पर प्रवेश से पहले बच्चों की आरती। यूपी के कासगंज में सिपाही की हत्या का आरोपी एलकार सिंह मुठभेड़ में मारा गया। बदमाशों ने सिपाही देवेंद्र सिंह की पीट कर हत्या की थी।
मुख्य आरोपी मोती सिंह की तलाश। हमारे सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे, वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में है। सिपाही देवेंद्र सिंह के घर पसरा मातम, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। बदमाशों ने पीट पीट कर की है देवेंद्र सिंह की हत्या। शहीद देवेंद्र के पार्थिव शरीर को दी गई आखिरी सलामी। कासगंज के आसपास के इलाके में यूपी पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कासगंज घटना के मुख्य आरोपी मोती सिंह की तलाश। प्रयागराज में एक युवक की गोली लगने से मौत, आरोपी और मृतक के बीच हुई थी कहासुनी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। एक के बाद एक अलग अलग जिलों में हुई मुठभेड़ में 9 बदमाशों को किया गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी। लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा और उसके भाई की पिटाई। एफआईआर दर्ज, 2 संदिग्धों को लेकर हिरासत में पूछताछ जारी। गोंडा में विवाहिता की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। हॉरर किलिंग का बताया जा रहा है मामला। परिजनों पर लगा हत्या का आरोप। फिरोजाबाद में एक युवक की पिटाई करते हुए पुलिस का वीडियो वायरल हुआ। युवक का परिवार में चल रहा था विवाद, आरोपी पुलिसकर्मी निलंबित। बिजनौर में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। 2 गाड़ियों के बीच आमने सामने टक्कर होने से हादसा हो गया। मुंबई के वर्सोवा में एलपीजी स्टोरेज गोदाम में सिलेंडर धमाका, 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का रेलवे प्रोजेक्ट पर हमला। ट्रैक के काम में लगी 4 गाड़ियों को किया आग के हवाले। रेलवे के दोहरीकरण का चल रहा था काम। धार में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। यूनाइटेड स्क्रैप गोदाम में आग लगी, दमकल की 7 गाड़ियों ने मुश्किल से काबू पाया। ग्वालियर में दिन दहाड़े महिला के गले की चेन लूट ली गई। चेन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। छिंदवाड़ा में सड़क पार कर रहे बाइक सवार की मौत। ओमनी वैन से हुई टक्कर, घटना का लाइव वीडियो सामने आया। बांसवाड़ा में पिता ने की 4 बच्चों की हत्या, गला दबाकर 4 बच्चों को उतारा मौत के घाट। पिता ने भी की खुदकुशी। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पीआरएन साउथ में की 4 मंजिला इमारत सील। अलवर के अस्पताल में कोरोना वार्ड के अंदर डॉक्टरों ने किया डांस। वायरल वीडियो में एक गाने पर डांस करते दिखे डॉक्टर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में बुजुर्ग महिला पर बाघ का अचानक हमला। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शरीर पर जख्म के कई निशान मिले। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर आज नोएडा में होगी महत्वपूर्ण बैठक। फिल्म बंधु की टीम के साथ राजू श्रीवास्तव करेंगे बैठक। फिल्म सिटी की प्रस्तावित जगह सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेस वे का भी दौरा करेगी टीम। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप। अवैध शराब बेचने के आरोप में 3 महिला गिरफ्तार। तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब। देश के 2 एयरपोर्ट सबसे बेस्ट। नई दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ कस्टमर की मान्यता मिली। वुहान से कोरोना वायरस फैलने के मामले में चीन को डब्ल्यूएचओ की क्लीन चिट। मामले की जांच करने वाली टीम का दावा, नहीं मिले कोई सबूत। डब्ल्यूएचओ की टीम ने कुछ दिन पहले की थी मामले की जांच। कोरोना संक्रमण से लड़ रहे भारत के लिए अच्छी खबर। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में ही कुल केस के 71% मामले। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार ने घटाई ट्रांस फैट की सीमा। खाने पीने की चीजों में ट्रांस फैट की सीमा 5% से घटाकर 2% की। नियम साल 2022 से लागू हुए।
क्रिप्टो करेंसी पर जल्द आएगा कानून। सरकार ने कहा फिलहाल इसे सीधे रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर। महाशिवरात्रि के बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा गर्भगृह। भस्म आरती के भी हो सकेंगे दर्शन। आज से शयन आरती, दर्शन और पूजन सामग्री चढ़ाने की छूट। मध्य प्रदेश में टाइगर सफारी के साथ हॉट एयर बलून सफारी की भी शुरुआत। पत्नी और बेटी के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में अभिनेता अर्जुन रामपाल ने की टाइगर सफारी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का पहला ट्रायल शुरू। रिपब्लिकन के पक्ष में जा सकता है परिणाम। पहला ट्रायल शुरू करने के लिए हुई वोटिंग में 56 के मुकाबले 44 वोट। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। देश में लोकतंत्र बहाली की मांग।